अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ एक नई एपिसोड के साथ। हम नावल पढ़ रहे थे जाना, और जिसके राइटर हैं मिसबा मलिक। आइए बढ़ते हैं नावल की तरफ। भी गो। हानी ने कदम जैसे ही कॉलेज से बाहर निकाला, इसे करमदाद की गाड़ी के साथ खड़ा नजर आया। वो तो सुबह से खुश थी कि आज इसे भैयू लेने आएंगे, मगर मीर की जगह दाद को देखकर वो बदमजा हुई। भैयू किधर हैं और तुम क्यों आए हो मुझे लेने? हानी गाड़ी के करीब पहुंचते ही फनकारी। गुड़िया, बीबी साहब को थोड़ी बिजनेस की वजह से परेशानी थी, इसलिए इनको आराम की खातिर मैं खुद ही आ गया हूँ। दाद ने असल बात को गोल करते हुए हानि के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। भैया भी ना छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेते हैं। गाड़ी की स्पीड तेज करें और जल्दी से भैया के पास पहुंचा दें। हानि ने दादा की बात सुनते ही जल्दी मचाई। जी गुड़िया बीबी, अभी पहुंच जाते हैं। दाद ने स्पीड बढ़ाई। गाड़ी वाइट विला के पहुंचते ही हानि की जुबान को ब्रेक लगा, क्योंकि आदत के मुताबिक वो पूरा रास्ता दादा का सर खाती आई थी। मैं तो चली भैया से मिले, और तुम मेरे लिए फास्ट फूड का इंतजाम करो। हानि वाइट रोश पर चलते हुए भागते हुए बोली, और एक बार पहले भी इस घर में आ चुकी थी, और तब इतने खूबसूरत घर को देखकर शौक लगा था इसे। और तब इसके अल्फाज ये थे, भाइयों, इतना प्यारा और बड़ा घर है, और इसमें आप अकेले अकेले कुछ जाती नहीं है। लॉज में दाखिल होते ही हानि को मीर सोफे पर बैठा दिखाई दिया, और वह भागकर मीर के पास पहुंची। अस्सलाम वालेकुम भैयू, कैसे हो? और क्या बिजनेस की छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो? मीर के गले लगते ही हानि ने मीर को छेड़ा। वालेकुम सलाम गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और छोटी मोटी परेशानियां तो हर इंसान की जिंदगी में होती हैं। मीर को पता चल गया था कि दाद ने ही हानि को बिजनेस की परेशानी बताकर असल बात को गोल किया है। बस बस, आपकी जिंदगी तो बिजनेस से शुरू और बिजनेस पर ही खत्म हो जाती है। क्या बदमजा लाइफ जी रहे हैं आप? हानि नरम सोफे पर धंसते हुए बोली। और मीर को अंदाजा हो गया था कि अब वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि 2 दिन पहले ही बड़ी बीबी ने गुड़िया की ख्वाहिश बताई थी, और मीर ने सख्ती से मना कर दिया था। अरे क्या हुआ? मेरी लाइफ को अच्छी खासी तो गुजर रही है। मीर ने हैरानगी जाहिर की। भैया, आप ना मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं कह रही हूँ कि अब लाइफ में एक अदद बीवी की कमी है, और हमारी लाइफ में एक अदद भाभी की। हानी ने माथे पर हाथ मारा और स्नैक्स की प्लेट अपनी तरफ खींची, जो कि मुलाजमा अभी अभी रख के गई थी। तो गुड़िया है, इसके लिए एक लड़की की भी जरूरत होती है क्या नहीं? मीर हानि की बात पर मुस्कुरा। हाँ तो लड़की मैंने ढूंढ ली है। मेरी दोस्त है, बहुत ही शरीफ और मासूम है, किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। हानि किसी रिश्ते वाली मासी की तरह स्टार्ट हुई। कहीं वो भेंगी तो नहीं है जो आंख उठाकर नहीं देखती? मीर का मूड गुड़िया की बातों से थोड़ा फ्रेश हुआ। भैया, आप मेरी दोस्त के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। वो भेंगी नहीं है, बल्कि बहुत प्यारी है। आप इसको एक बार देखेंगे तो लट्टू हो जाएंगे। हानि तो आज हर हरबा आजमा के ही जाएगी। अरे गुड़िया, अगर मैं लट्टू हो गया ना, तुम्हारी दोस्त मुझे लट्टू की तरह घुमाएगी, और तुम्हारा भैया लट्टू की तरह घूमता अच्छा लगेगा। मीर ने हानि को छेड़ा। आप ना मेरी बातें को सीरियस नहीं ले रहे भैया। प्लीज ना एक दफा मिल लें, दूसरी बार खुद मिलने के लिए बोलेंगे। मेरी दोस्त से इतनी प्यारी है कि बार बार मिलने को दिल करे। हानि मासूमाना अंदाज में बोली। यार, पहली बात तो ये है कि वो मेरी उम्र से बहुत छोटी होगी, और दूसरी बात ये, मैं फिलहाल शादी करना नहीं चाहता। कुछ रीजंस हैं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मीर सीरियस हुआ, मगर अपनी बात पर ही हुआ। मगर भैया, मेरी दोस्त। हानि में नहीं। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स गुड़िया, और चलो आज लंच बाहर करते हैं, मेरा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। और मीर गुड़िया का सर थपकते हुए खड़ा हुआ। हाय मेरे अरमान। हाँ ना, तुमने हिम्मत नहीं हारनी। बस एक दफा परी वापिस आ जाए, मैं खुद मुलाकात करवाऊंगी, फिर देखूंगी कि लट्टू की तरह घूमते हैं कि नहीं। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज मुझे इतनी खुशी मिली है। हानि बड़े जोर से अपने फटे हुए स्पीकर से गुनगुनाते हुए हॉस्टल में दाखिल हुई थी, और वह इतनी खुश तभी होती थी जब अपने भैयों से मिलती थी। और वजह यही थी कि पिछले 7 सालों से मीर से दूर रही थी, और सबसे छोटी होने की वजह से मीर के हवेली से जाने का असर भी इसी पर ज़्यादा लिया था। इसीलिए अब मीर से मिलने के बाद वो वैसे ही खुश होती थी जैसे बचपन में मीर के साथ खेलते हुए होती थी। रहना तो पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए धक्का लगने की वजह से हानि के फटे हुए स्पीकर बंद हुए थे। हाय अलाजी, मैं मर गई। किसको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, जो नजर लगाने पर तुला हुआ है? हानि कराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ी। रूम को खुला देखकर हवास एकदम बेदार हुए, और हानि साहिबा को चीखों से पूरा नहीं बल्कि आधा हौसला अपने अपने कामों को छोड़कर इसे देखने पर मजबूर हो गया। मगर इधर परवाह किसे थी, जो इनको देखने पर अपनी चीखों पर कंट्रोल कर रही। परी भी बेचारी हानि की चीखों की वजह से दरवाजे से बाहर निकल आई थी, और इससे पहले कि परी इसको देख पाती, हानि चीखते हुए इससे चिमट चुकी थी। परी 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 परी, मिर्जान, तुम आ गई हो। पता भी है कितना याद करती थी मैं तुम्हें। बदतमीज, बता के भी तो जा सकती थी।
हानि गले लगते हुए बोलती चली गई। वो परी को समझ नहीं आ रही थी कि वो हानि को कैसे बताए कि वो किधर थी, क्योंकि बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी ने इसे हद से ज्यादा डरा दिया था और कहा था कि अब से वो ये भूल जाए कि इसकी जिंदगी में कभी मीर सलार हैदर नामी की बला भी आई है, या फिर वो कभी इसके घर में कैद रही है। ये सारी बातें वो दिमाग से निकाल दे और भूले से भी किसी को ना बताए। अगर बताने की गलती कर दी तो मीर इसका और फिर से तरीक कमरे में बंद कर देगा। और परी तो सदा की डरपोक बेचारी पहले ही दांत की बड़ी मूंछों से डरी हुई थी और ऊपर से तारीख कमरे के बारे में सुनकर और ज्यादा खौफजदा होगी। हाँ हाँ मालूम है मुझे। अब तुम बताओगे कि सेलफोन को वैसे ही मैं हाथ नहीं लगाती घर जाने के बाद, और तुमने तो इसे ऑफ ही कर दिया था। हानि ने परी की मुश्किल आसान कर दी और इसे रूम के अंदर ले आई। घर? परी ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। हाँ बाबा घर। मैंने तुम्हें इस दिन कॉल की थी और तुम्हारे कजन ने पी की थी, तब मालूम पड़ा था कि तुम इसके साथ घर जा रही हो। मत पूछो मुझे कितना गुस्सा आया था, मगर तुम्हारी मासूम शक्ल याद करके गुस्सा पी गई थी। हनी ने बाकायदा इसका चेहरा हाथों में लिया। ओ सॉरी, मेरी वजह से। पर ये कसूरवार ना होते हुए भी माफी मांगने लगी। अरे अरे मैंने कब कहा तुम सॉरी करो, मेरा गुस्सा तो उसी दिन चला गया था। बाद में तो मैं तुम्हें याद करती रही थी, पता है तुम्हारे बगैर हॉस्टल में मेरा दिल नहीं लगता था, इसीलिए भैया मुझे लंच के लिए अपने साथ ले जाते थे। हानि फिर से गले लगी। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। पर इन्हें भी हानि जैसा हमदर्द पाकर दिल का गुबार बाहर निकाला। भाई मैं हुई इतनी अच्छी कि मुझसे कोई दूर जा ही नहीं सकता। हानि ने खुद को मस्का लगाया। और तुम इतनी डल क्यों लग रही हो? मुझे और ऐसा लग रहा है कि तुम रोती रही हो। मुझे बताओ क्या हुआ है? परी का बुझा बुझा सा चेहरा देखकर हानि एकदम तशवीश हुई। कुछ नहीं बस बाबा की याद आ रही थी। परी की आंखों में भी आंसू भर गए। पागल हो यार, आज ही तो घर से आई हो और अभी से याद आने लगी, बिल्कुल मासूम हो। अच्छा चलो जल्दी से आंखें साफ करो, मैं तुम्हें मजे की बातें बताती हूँ। हानि को एकदम परी पर प्यार आया। नहीं मैंने सोना है, मुझे नहीं सुननी। पर ये एकदम से आंखें साफ करते हुए बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि हानि का स्पीकर अगर एक दफा शुरू हो जाए तो फिर पूरी रात ही वक्फे वक्फे से चलता रहता है। अच्छा अच्छा सो जाओ, मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है। हाय हानि, तेरे जैसे लोगों की इस जालिम दुनिया को कदर ही नहीं है। मुझे मेरे जैसा क्यों नहीं मिल जाता? हानि की एक्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी और परी को भी तो इसी एक्टिंग में नींद नहीं आनी थी, इसीलिए वो भी मुस्कुराई हुई आंखें मूंद गई। यार मीर, मुझे समझ नहीं आ रही, जो बंदा बुखार में भी ऑफिस को नहीं छोड़ता था आज हट्टा कट्टा बैठा है, फिर भी ऑफिस नहीं जा रहा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। सवार पिछले आधे घंटे से मीर के घर पे बैठे इसी को छेड़े जा रहा था। सवार कल मीर के ऑफिस ना आने पर बहुत परेशान था, मगर दाद इसकी खराब तबीयत के बारे में सुन के घर आना चाहा, तो दाद को से मालूम हुआ कि गुड़िया ने आना है और जवार अफनंदी मर के भी मीर की मौजूदगी में गुड़िया के सामने नहीं जा सकता था, इसीलिए वो आज सुबह सुबह ही व्हाइट विला धमका था। यार मेरे सर में दर्द था और कुछ नहीं, मगर तेरे बार बार तंजिया जुमलों से मुझे कुछ हो ही हो जाना है। मीर इसकी एक ही तकरार से बेजार हुआ। सिर्फ सर दर्द में है या और? मीर सलार हैदर पूरा दिन ऑफिस से गायब। यार बात कुछ बन नहीं रही। सवार ने सोचने की एक्टिंग की। अगर बात नहीं बन रही तो मेरे घर से दफा हो जाओ और जाके ऑफिस बनाओ। मीर एकदम भुनाया। अरे मेरे यार, जो बात तुम्हारे सामने बन सकती है वो ऑफिस में कैसे बनेगी? मीर को मजीद चढ़ाया गया। अरे मेरे यार, जो बात बनाने में लगा हुआ है, लगता है खुद की चुड़ैल से बात काफी बन गई है। आगे भी मीर था, ज्यादा देर तक अपनी जात पर बात चलने नहीं देता था। ओ गॉड, दोनों भाई बहन ही गर्दन पर छुरी इस तरह रखते हैं कि ना ही गर्दन कटती है और ना ही धड़ से जुदा होती है। बस बंदा छुरी के खौफ से ही जान दे दे। यार इसको चुड़ैल तो मत बोलो, वो अच्छी खासी हसीन है। और यहाँ दिल की तरफ इशारा किया गया। यहाँ रहती है। सवार ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। अल्लाह अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो लड़की चुड़ैल से हसीन हो गई? मीर हैरत ज़्यादा हुआ। ओ मेरे भाई, वो चुड़ैल मेरा मतलब है हाना, तेरी गुड़िया है। अगर तुझे ये पता चल जाए ना तो मेरा कत्ल ही कर दे। बस कर दे इसको चुड़ैल बुलाना। जितनी दफ़ा तू इसे चुड़ैल बुलाएगा, पता चलने पे इतनी ही दफ़ा मुझे कत्ल करेगा। मेरे रब्बा मुझे बचा ले। नहीं यार, वो लड़की है ही हसीन, बस मेरी नज़दीक की नज़र कमज़ोर थी। जवार ने गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। जवार अफनंदी प्यार कर बैठा है इस लड़की से? मीर मुस्कुराया। यार प्यार का तो पता नहीं, मगर जब जब वो सामने आती है तो दिल के अजीब सा सुकून मिलता है, और जब वो लड़ती है तो ऐसा लगता है वो लम्हे में मैं जी रहा हूँ। इन लम्हों से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। जवार ने अपनी कैफियत बताई और मीर को लगा कि वो इसके दिल का हाल मीर की शक्ल में बता रहा है। मीर के दिल में दर्द की लहर उठी, मगर आंखों में पहुंचने से पहले ही इसकी लहर को दबा दिया गया, क्योंकि सामने दोस्त बैठा था और दोस्त तो आंखों से ही राज जान लेते हैं। तो मेरे दोस्त, कैद कर लो इन लम्हों के।
और ले आओ इसे अपनी ज़िंदगी में। मीर ने मुस्कुराकर मुस्कुराना मशवरा दिया। हाँ मेरे यार, तो आने ही ना दे इसको मेरी ज़िंदगी में। सबसे बड़ी रुकावट मेरा यार ही बनने वाला है। यार अभी छोटी है, पढ़ने दो, 2-4 साल इंतजार कर लूंगा। सवार ने बड़ी मुश्किल से बात बनाई। 2-4 साल बाद दादा बुलाएगी तुझे वो। मीर ने मजाक उड़ाया। हाँ हाँ, बना ले मेरा मजाक, जब खुद पर गुजरेगी ना तब पूछूंगा मैं तुमसे। सवार तिल मिलाया। हाँ हाँ, जब मुझ पे गुजरेगी ना तब पहले ही बार में अपना लूंगा, तुझे पता ही नहीं लगने दूंगा। मीर ने हिसाब बराबर किया। बस बस, मुझे तुमसे इसी किस्म की गद्दारी की उम्मीद है। सवार ने शर्म दिलाई मगर बेशर्मों की तरह मुस्कुरा दिया। चलो चलो बस, इतनी तकरीर काफी है। आओ नाश्ता कर लो फिर ऑफिस चलते हैं। मीर उठते हुए बोला। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ओ मेरा जिगर है तो, तेरी वैल्यू क्यों नहीं है? मीर ने सवार को गले में भींचा। और मेरे यार, आई लव यू। सवार जोश से बोला। बस बस, ये लव यू शव यू भाभी को बोलना, हम सादे लोग जफ्फियों से ही खुश हो जाते हैं। मीर किचन की तरफ जाते हुए बोला। हाय ना कर यार, जिसे भाभी बोल रहा है वही तेरी गुड़िया है, और बाद में ये छोटे छोटे गुनाह मेरे सर ना आने दे। और तुमने फिर मुझे छोड़ना भी नहीं है। सवार बदमजा हुआ। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहाँ हर मुट्ठी में नमक है। हानी, मुझे आज कॉलेज नहीं जाना, तुम चली जाओ। हानी के बार बार जगाने पर परी मंदी मंदी आंखों से जवाब दिया। पागल हो गई हो क्या? पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं जा रही हो, अब अगर आज भी कॉलेज नहीं गई तो वो एक्सपेल कर देंगे। हानी ने डराया, वरना तो परी ने जाना ही नहीं था। मगर मुझे डर लगता है बाहर जाने से। परी बेचारी अभी तक खौफज़दा थी। यार, मेरे होते हुए डरने की क्या जरूरत है? तुम ना तुम ना बिल्कुल घर से ठुस होके आई हो। हानी बदमजा हुई। तो तुम कुछ भी कहो, मैं आज नहीं जा रही। परी ने बिस्तर में मुंह घुसाया। वाह वाह हानी, अगर किसी काम को करने की ठान ले तो फिर वो होके रहता है। तुम तो मेरी चूजी हो, ऐसे मिनटों में तैयार करूंगी। हानी ने परी को बिस्तर से नीचे गिराया। क्या कर रही हो? परी जमीन पर गिरते ही होश में आई। इससे पहले कि मैं कुछ और भी करूं, 5 मिनट में रेडी होकर फिर नाश्ता भी करना है, इसके बाद कॉलेज जाना है। हानी परी का बिस्तर लपेटते हुए बोली। तुम बहुत जिद्दी हो। परी रोहांसी होकर वॉशरूम में बढ़ी। अरे बाबा, जिसके लिए तुम्हें चुना है ना वो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। बस एक बार किसी से किसी तरह मुलाकात करवा लूं, फिर देखती हूँ किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि परी को मेरी भाभी बनने से रोके। बस ये जरा भैया मान जाए तो और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हानी पीछे से बड़बड़ाते हुए रूम साफ किए जा रही थी। हमसे हम कलाम होना तो अदब अदाब से होना, लहजे की तलखियों को हम मुंह पे मार देते हैं। मीर रात को गार्डन में बैठा पिछले 1 घंटे से सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, प्रियाम 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 प्रियाम। और इसी नाम को भगाने के लिए अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर रहा था। किसी भी तरह से इसको दिलो दिमाग से निकालना, वरना जीना मुहाल कर देगी। मीर ने सोचते हुए एक और सिगरेट जलाया। मगर जरूरी तो नहीं कि यादों को भगाया ही जाए, इन यादों को गले से भी तो लगाया जा सकता है। मीर, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई नहीं आई? मीर ने खुद को कोसा। कोई बात जहन में आते ही मीर मुस्कुराया और कॉल करके दाद को अपने पास बुलाया। सलाम साहब, इतनी रात को बुलाया, कोई परेशानी है क्या? दाद ने परेशानी से पूछा। वो बेचारा पहले ही भागा भागा आया, मगर साहब को इतना पुरसुकून देकर वह ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि मीर पुरसुकून तभी होता है जब जब किसी को बेसुकून करना हो। वालेकुम सलाम। दाद, परेशानी तो बहुत बड़ी है, सोच रहा हूँ कि इस परेशानी को ख़त्म कर दूँ या अपना लूँ। मीर दाद को देखकर मुस्कुराया। साईं, अगर अपनाने से परेशानी खत्म होती है तो फिर दूसरी राह पे जाना ही क्यों? दाद ने अपनी समझ से जवाब दिया। मतलब दाद, मुझे पहले परेशानी को अपना लेना चाहिए? मीर ने कन्फर्म करने के लिए पूछा। जी साहब जी, अगर अच्छाई से काम हो जाए तो फिर बुराई की तरफ क्यों जाना? दाद ने ताबेदारी से जवाब दिया। ओके दाद, फिर तुम्हारी बात पर अमल कर लेते हैं। मीर तो बात बात पर मुस्कुराया जा रहा था। जैसा आप मुनासिब समझे। दाद ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर मीर की अगली बात सुन के करमदाद को शौक लगा था। वो हर बात की तवक्को कर सकता था, मगर मीर की जुबान से निकले हुए अल्फाज की तवक्को कभी नहीं कर सकता था। एहसास और मुरव्वत से नावाकिफ लोग जहर जहर लगते हैं जब मोहब्बत की बात करते हैं। दाद कुछ देर तो शौक की वजह से बोल ही नहीं पाया, मगर मीर की संजीदा नजरों के अपने ऊपर मरकज देकर संभला। मगर साहब जी, दाद ने बोलने की कोशिश की। हाँ दाद, तुम बात समझने के बाद भी जब मगर करते हो ना, कसम से जहर लगते हो। तब मेरा दिल करता है कि सबसे पहले तुम्हें टिकाने लगाऊं। भी दाद को घूरता हुआ बोला। साईं, माफ़ी चाहता हूँ, पर आप ये भी तो देखें, वो आपके सबसे बड़े हरीफ की बहन है, और इसके अलावा हवेली का भी तो सोचें। दाद, मैंने इस हवेली को साथ साथ पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए सोचना नहीं चाहता। और दूसरी बात, बड़े हरीफ की बहन है तो क्या हुआ?
इसने कौन सा इसे प्यार देकर पाला है, और वैसे भी वो मेरे लिए ना होने के बराबर है। अब बात खत्म करो। मगर साहब, इस लड़की की उम्र। दांत बात करने लगा जब मीने गुस्से से इसकी बात काटी। करमदाद, वो कल से लड़की नहीं रहेगी बल्कि तुम्हारी छोटी बीबी होगी। हाँ, उम्र में क्या रखा है, इतनी छोटी है, फिर भी दिलो दिमाग घुमा के रख दिया है इसने। 2 दिन से ना काम कर पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ, और ना ही ढंग से खा रहा हूँ। इसलिए तो परेशानी खत्म करने का सोचा है। मीन ने अपनी मखसूस सर्द आवाज में कहा। जी साहब जी, जैसा आप मुनासिब समझे। दाद ने ताबेदारी से कहा। मुझे वो कल हर हाल में इस घर में मिलनी चाहिए, और बाकी का इंतजाम भी कर लेना। इसके बाबा को जरूर इन्फॉर्म कर देना। हाँ करता है तो ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। मेरी सर्द आवाज में कहता अंदर की जानी बढ़ा। आह, तो कल तो मैं अपने नाम कर ही लूंगा, फिर शायद काम करने जोगा हो जाऊं, वरना तो मुझे बिजनेस से ही आउट करने पर तुली हो। यार, दिल ने कैसे दगाबाजी कर ली है। मतलब दिल को अच्छी लगी भी तो एक 17 साल की बच्ची। हाँ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इश्क था तुमसे, कर लिया। फरेब होता तो सबसे करता। परी यार, कल क्या होगा, मुझे तो टेस्ट याद ही नहीं हो रहा। बुक बंद करने के बाद हानि परी से मुखातिब हुई। हाँ, तो मुझे कौन से मार के मारने हैं। परी को मौका चाहिए था, इसीलिए इसने भी फौरन बुक बंद की। ओ मैडम जी, तुमने बुक्स किस लिए बंद की है? तुम्हें पहले ही छुट्टियों की वजह से कुछ नहीं आता, अब तो कम से कम पढ़ लो। हानि ने परी को बुक बंद करते देखकर शर्म दिलाई। अब तो सोने लगी हूँ, सुबह देखूंगी। परी ने भी सोने के रिकॉर्ड कायम किए हुए थे। ओह, हानि को मालूम था ऐसी सुबह कभी नहीं आने वाली जब परी मैडम उठकर पढ़े। हानि खुद भी पढ़ाई की इतनी शौकीन नहीं थी, मगर परी से मिलने के बाद वो खुद को अर्थ दूर समझने लगी थी। वजह हमेशा क्लास में जाना और थोड़े नंबर मार्ट लेना। हानि परी को सोते देखकर बदमजा हुई और बोरियत को भगाने के लिए कैंडी क्रश खेलने लगी। मगर 5 मिनट बाद अननोन नंबर से कॉल आने लगी। हानि ऐसे नंबरों से वाकिफ थी जो हर दूसरे दिन रिश्तेदारी बनाने आ जाते थे। और किसको अपनी माँ बहन की इज्जत प्यारी नहीं है, जो बार बार ढीठ बनकर कॉल करके इज्जत करवाना चाहता है। हनी ने मुसलसलाती कॉल पिक करते हुए गुस्से से बोली। हर अनजान नंबर ऐसे ही बातें सुनकर बेचारे कॉल बंद कर जाते थे, मगर किसकी हिम्मत जो हानि की जुबान का मुकाबला कर सके। मैं हूँ। सवार बेचारा हानि की बात सुनकर शर्मिंदा ही हो गया था। एक तो कितनी मुश्किल से इसका नंबर निकलवाया, फिर कॉल पर ऐसी बातें सुनकर एक बार तो दिल क्या कॉल ही बंद कर दे। मगर हाय ये दिल, बात भी तो करनी थी, इसलिए ढीठ ही नहीं महा ढीठ बन गया। अरे भाई, इधर भी मैं हूँ, कौन सा मेरी रूह है? हानि को आवाज से पता चल गया था कि जवार है, मगर तंग करना भी तो जरूर फर्ज था। मैं जवार जवार को मजबूरन गला साफ करना पड़ा। आपकी मैं से आगे की ट्रेन खराब लगती है। जब ऑल सेट हो तब कॉल कर लेना, फिलहाल के लिए मेरा मतलब है टाटा बाय बाय। हानि ने छेड़ा। मैं मीर का दोस्त बोल रहा हूँ। इससे पहले कि हानि कॉल बंद करती, बेचारा जल्दी से बोला। और मैं नसीर की दोस्त बोल रही हूँ। हानि मुस्कुराई। अब जवार को बखूबी अंदाजा हो गया था कि हानि को पता चल गया, कि इसलिए रौब से बोला। क्या यार, भीगी बिल्ली बनकर बात कर रही हो? अपने मखसूस अंदाज में बोलता हूँ। जवार अफनदी बात कर रहा हूँ। कौन जवार? हाँ, वो जवार अफनदी जो आजकल लड़कियों पर ठग मारता हुआ पाया जाता है। हानि ने जमाने मशहूर की नाकाम एक्टिंग की। जी, वही जवार जो एक लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है, मगर वही लड़की बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, पट ही नहीं रही। सवार जल के बोला। हाँ तो पटाने के भी बहुत से तरीके होते हैं, ये कौन सा पटाना है जिसमें इसके भैया के ऑफिस में खड़े होकर ही इस लड़की के भैया को गलत बताना? हनी ने पिछली बार याद दिलाई। जवार तो गड़बड़ा ही गया। वो तो मैं इस लड़की को रोज अपने ऑफिस में देखना चाहता था, इसीलिए अपने दोस्त की सचमुच वाली तारीफ कर दी। सवार ने वजाहत दी। इस लड़की को अब इस दिन बहुत बुरे लगे थे, क्योंकि वो लड़की अपने भैया से बहुत प्यार करती है। हानि ने भी सच बताया। हाँ हाँ, भैया से ही प्यार करती रहो, हम तो किसी काम के नहीं हैं। तो इस लड़की को चाहिए कि वो इस दिन की गलती माफ़ कर दे और लड़के से दोस्ती कर ले, क्योंकि मकसद तो इस लड़की को अपने आसपास ही देखना था। सवार ने दिल की बात बताई। हाय, कितना बदतमीज है, सीधा सीधा ही बोल दिया। आसपास देखना चाहता हूँ, दिल में गुदगुदी हो रही है। बट मैं हाना हैदर हूँ, ऐसे थोड़ी माफ़ कर दूंगी, थोड़ा तो तंग करूंगी ना। बट वो लड़की माफ़ करना नहीं चाहती और आसपास भी रहना नहीं चाहती। हानि दिल ही दिल में मुस्कुराई। अच्छा, मतलब लड़के को थोड़ा और झुकना पड़ेगा? सवार भी मुस्काया। क्या लड़का लड़की लगा रखा है, मुझे नींद आ रही है और मेरे ख्याल में सोने का टाइम होता है। हानि ने चिढ़ाया। तो चलो सो जाओ, मैंने कौन सा मना किया है? सवार ने भी चिढ़ाना लाजमी समझा। हाँ, तुम क्यों मना करोगे? तुम जैसे लोफरों का काम ही लड़कियों से बात करना है। हानि का भी अब सही वाला गुस्सा आया था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, एक लड़की से बात करता हूँ, मैडम हाना लड़कियां बना देती हैं। तुमसे तो अल्लाह ही पूछेगा चुड़ैल, मेरा मतलब है हाना। मेरी बिल्ली को गुस्सा आ रहा है, चलो सो जाओ और ख्वाबों में मुझे ज़रूर बुलाना, मिलकर इंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।
सुबह ने जल्दी जल्दी बात खत्म करके कॉल बंद कर दी। हाँ हाँ, मुझे बिल्ली बुलाया और खुद क्या है बंदर, लूमड़, बदतमीज, बात ही नहीं करनी आती। हाय, कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां, मगर बंदर को क्या पता। चलो कोई ना, अब सब सिखा दूंगी। और मेरे ख्वाबों में आएगा तो बच्चों आओ तो सही, इतने डंडे मारूंगी कि दोबारा कभी ख्वाब का जिक्र नहीं करेगा। चल यार दफा कर, जिंदगी पड़ी है इस बातों के लिए। फिलहाल तो कैंडी क्रश खेलो। हानि बड़बड़ाते हुए लेट गई। कमाल की मोहब्बत करता है वो शख्स, जब दिल चाहा हंस दिया, जब दिल चाहा रुला दिया। परियाम डर और खौफ से व्हाइट विला के लाउंज को देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही दो गुंडे मिस्टर अंडे छोड़कर गए थे, और वो तो बेचारी हानि के साथ टेस्ट देकर खुशी खुशी कॉलेज से बाहर निकली थी, जब दो मिस्टर अंडे इसके पास आए, बोले कि आपको आपके कजन ने याद किया है। परी को पता चल गया था कि वो कौन सा कजन है, मगर बड़ी मूंछों वाले के खौफ से इसका नाम भी नहीं ले सकती थी, इसलिए खामोशी से इनके साथ जाने लगी, मगर हानि अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाई। ए दोनों करेलो, मेरी बात सुनो। हानि ने दोनों को अपनी तरफ बुलाया, और दोनों मस्टर्डों ने अपनी तरफ इशारा किया, जैसे यकीन करना चाह रहे हैं कि करेला हमें ही कहा गया है। और वो करेला का अच्छी तरह जवाब देते, मगर मीर साहब का हुक्म था किसी को कुछ कहे बगैर परियाम को साथ लाना है, इसीलिए शराफत से चुपचाप खड़े थे। जी सुनाए, इनमें से एक बोला। इसके कजन को बोला ये कॉलेज है, यहाँ पर पढ़ने आती है, ऐसे हर वक्त मुंह उठाकर बंदे भेज देता है। आइंदा अगर तुम लोग आए ना तो मुंह तोड़ दूंगी, ये आखिरी दफा है। हानि बोलती हुई तो बोलती चली गई। परी ने बार बार रोकने की काम सी कोशिश की। ओके, पहुंचा देंगे आपकी बात। वो जाने लगी, लेकिन हानि की आवाज़ पर फिर से रुकना पड़ा। जिस टोन में कहा है इसी टोन में जाकर बोलना, ताकि इसको पता चले किससे पाला पड़ा है। हानि भड़की। हानि तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। परी ने हानि को रोका। जानती थी कि हानि को नहीं मालूम कि वो किसके बारे में बात कर रही है। परी नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से हानि को कुछ हो, इसीलिए हानि को रोका। परी, तुम्हें अपने कजन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर दोबारा इसने ऐसे बुलाया ना तो मैं अपने भैया को बताऊंगी, वो भी तुम्हारे घटिया कजन की अच्छी धुलाई करेंगे। हानि की जुबान फिर से चली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परी ने डर के मारे हानि को रोका। कहीं अगर खुदा ना खास्ता मीर सलार ने ये बातें सुन ली तो वो हानि को भी तरीक कमरे में बंद कर देगा, इसीलिए हानि को रोका। तो तुम तो चुप करो, मुझे पता है तुम नहीं बोल पाओगी, इसलिए नीम चढ़े करेलों को कह रही हूँ। हाँ, शाम तक आ जाना। हानि परी को हुक्म देती ये जा वो जा। और नीम करेले हैरत से लड़की को देख रहे थे। क्या लड़की है। तब से परी बेचारी खौफजदा होकर हानि की बातें सोचे जा रही थी, और दुआ कर रही थी कि मिस्टर ने हानि की बातें मीर को ना बता दे, वरना मीर तो हानि को नहीं छोड़ेगा। किसी के कदमों की आवाज़ पर परी सोचों से बाहर निकली, मगर सामने मीर सलार को देखकर अपनी टांगों की कपाहट ना रोक सकी। मिस प्रियाम, ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हमारी मुलाकात को, मगर क्या करें, इंसान हूँ, दोबारा मुलाकात करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस साइन करवाने हैं और फिर दांतों में घर छोड़ाएगा। मीर इसके साथ सोफे पर बैठता हुआ बोला। कैसे साइन? परी खौफ से और ज़्यादा हकलाई कि मुझे मारने तो नहीं लगे। अल्लाह ताला प्लीज़ बचा ले। बस वही साइन जो निकाहनामे के लिए ज़रूरी होते हैं, बाकी तुम्हारी जायदाद तो है नहीं जिसको मैं हत्या लूँगा। मीर परी को डराते हुए मुस्कुराया। क्या कहा? परी ने हैरान होकर मीर की तरफ देखा। क्या यार, सिर्फ निकाह ही तो कहा है, रुखसी थोड़ी कह रहा हूँ। और वैसे ये हकलाने मेरे सामने ही आई या तुम हकला कर ही बोलती हो? मीर आरामदा होकर बैठा। निकाह तो तब होता है जब प्यार होता है। परी ने डरते डरते कहा और दूसरा सवाल इग्नोर किया, मगर मीर को परी की यह बात सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगा था। कम अज कम मीर को इस बात की उम्मीद नहीं थी। कभी कभी तुझे ही गले लगाकर तेरी ही शिकायत करने को मन करता है। और परिया मैडम के दिमाग में ये बात कैसे आई? जहाँ तक मैं जानता हूँ इस लिहाज से तो आप पढ़ाई कर लें, वो बड़ी बात है। मीर ने शौक से निकलते हुए परियाम को घूर कर पूछा। मेरी दोस्त ने बताया कि एक बार। परियाम ने डरते डरते कहा, तुम्हारी दोस्त ने तो जैसे प्यार में पीएचडी कर रखी है। मीर बड़बड़ाया और परी ने हैरानी से मीर का बड़बड़ाना देखा। वैसे क्या इरशाद फरमाया था आपकी दोस्त ने इस प्यार व्यार के बारे में? मीर ने माथा मसला। इसने कहा जब से तुम प्यार करोगी इससे निकाह करना होगा। प्रियम ने जैसे मीर को बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी। तेरी दोस्त को देख लूँ मैं क्या चीज़ है जो तुम्हें फजूल के मशवरे देती रहती है। मीर को एकदम से गुस्सा आया। प्रियम को ऐसी बातें बताने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अरे मीर जिस मासूमियत पर मरता है इसकी बदतमीज दोस्त इसी को खत्म करने पर तुली है। मेरे हाथों बच जाए। नहीं, वो बहुत मासूम है, आप इसको कुछ नहीं कहें। परी को मीर की बात सुन के खौफ महसूस हुआ। मेरी मासूम चिड़िया खुद के लिए कुछ बोल नहीं सकती और दूसरे के लिए कैसे आवाज़ उठा रही है, जैसे सबका हक इसी ने दिलाना हो। एक शर्त है, तुम्हारी दोस्त को कुछ नहीं कहूँगा, अगर मंजूर है तो बोलो। मीर मुस्कुराते हुए थोड़ा नज़दीक हुआ। मुझे मंजूर है। परी दूर खिसकते हुए बोली।
ओके, तो हमारा थोड़ी देर में निकाह होगा और इसके बाद तुम किसी को नहीं बताओगी, यहाँ तक कि अपनी इस मासूम दोस्त को भी नहीं। मेरी परी को खिसकने पर बदमजा होके बोला। मैं प्यार। परी ने मासूमियत से मीर की तरफ नजरें गाड़ी। हाय, प्यार प्यार करके तुम अपनी मासूमियत के साथ मुझे अपना आशिक बना दोगी, और मैं अगर आशिक बन गया ना, तुम्हारी जान असाब में आ जानी है। प्रिया, पहले निकाह तो हो जाए, फिर प्यार भी कर लेंगे। मीर मुस्कुराया। प्यार कैसे करेंगे? परी ने तो आज जैसे मीर को मारने की ही कसम खाई हुई है। अगर तुम चाहती हो तो निकाह से पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। मीर ने परी के नर्म हाथों को झगड़ा। नहीं, पहले निकाह कर लेते हैं। परी तो डर के मारे झटकते हाथ छुड़ा के खड़ी हुई। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। थोड़ी देर में लड़कियां आकर तुम्हें तैयार करेंगी, हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं है, मगर तुम्हारा अरमान ना रह जाए। और हाँ, अब आइंदा तुम्हारी दोस्त ऐसी बकवास करे ना, तो सबसे पहले मुझे बताना है, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी मासूमियत खत्म करके ही रहेगी, और इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर खड़े होते हुए वो बोला। और निकाह के बाद क्या करोगी? परी मीर का जब्त आजमा रही थी। करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर फिलहाल तुम्हारी मासूमियत को खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए मैं सब्र करूंगा। निकाह करने के बाद दांतों में हॉस्टल छोड़ाएगा। परी के चेहरे से नजर हटाकर मुख्तसर जवाब दिया। मगर निकाह के बाद कौन पढ़ता है? परी ने पढ़ाई से जान छुड़ानी चाहिए। मेरी चिड़िया, ये फिक्र ऐसा होता है कि शादी के बाद पढ़ाई कौन करता है। मगर खैर, तुम अपने दिमाग के हिसाब से सही जा रही हो। और निकाह के बाद परियाम पड़ेगी, और किसने पढ़ना है? मीर मुस्कुराते हुए परी की तरफ बढ़ा। मगर प्रियाम ने बोलना चाहा, मगर मीर ने अपनी उंगली इसके लबों पर रखकर इसके अल्फाज का गला घोट दिया। नो मोर क्वेश्चन। अगर तुमने कुछ और पूछना है तो मीर सलार हैदर अपना जब्त खो देगा। मीर अपनी शहादत की उंगली उसके लबों पर फेरता हुआ बोला, और परी तो ऐसे थी जैसे अब जान निकली के तब। मीर परियाम की हालत देखकर पीछे हुआ और उसको देखे बगैर ही दरवाजे से निकलता चला गया। मेरी पसंद लाजवाब है, आप अपनी ही मिसाल ले लो। रिश्तों के नाम भी अजीब हैं। वो सिर्फ दोस्त हैं, मगर घर वालों से ज्यादा करीब हैं। हानी हॉस्टल में रूम के चक्कर पर चक्कर लगाई जा रही थी, और साथ साथ प्रियाम के कजन दर हकीकत अपने भाइयों को ही कोसे जा रही थी। मुझे तो इस परी के कजन के भेजे में वे आदमी गुंडे टाइप लग रहे थे, और खुद भी वो गुंडा ही होना है। हाय अल्लाह जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुंडा हो और परी की मासूमियत को देखकर इस पर आशिक हो गया हो। अस्तगफिरुल्लाह। हानी, तुम भी ना क्या सोच रही हो? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हुआ भी ना, तो परी को मैं खुद इस गुंडे के चुंगल से आज़ाद करवाऊंगी, और फिर अपनी भाभी बनाऊंगी। बस, बहुत जल्द। है, भैया और परी की मुलाकात करवाती हूँ, इससे पहले कि वो गुंडा मेरी मासूम परी को ले उड़े। हाँ, नहीं, अभी और भी बड़बड़ाती, मगर दरवाजा खुलने पर अपनी बड़बड़ाहट को रोका और खा जाने वाली नजर से दरवाजे को घूरा। मगर परी को दाखिल होते देखकर आंखों का तासुर बदला और भागकर परी के पास पहुंची। थैंक गॉड तुम आ गई, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम आ जाओगी नहीं। हनी ने परी को ऐसे गले लगाया जैसे बरसों से बिछुड़ी हुई हो। मैं क्यों नहीं आती? परी घबराई, जैसे कहीं चोरी ना पकड़ी गई हो। परी जब खौफजदा होती थी तो सबसे ज्यादा हकलाना स्टार्ट कर देती थी। अरे पागल, पिछली बार भी तुम्हारा गज़ल ले गया था और तुम सीधी घर चली गई थी, इसीलिए पूछा। मगर इस बात को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे गले इतने ब्लश क्यों कर रहे हैं? हनी मशकूक नजरों से देखते हुए बोली। और परी बेचारी कैसे बता दी इस गाल? अभी तक इसलिए ब्लश करे हैं क्योंकि निकाह के बाद मीर ने इसके गाल पर किस किया था, और वो अभी तक इसी के जेर असर है। वो ने नीचे लड़की तारीफ की है, इसलिए। परी ने मजबूरन झूठ बोला। वो तो बहुत एक्साइटेड थी हानि को बताने के लिए, मगर मीर के डराने की वजह से वो कुछ बता नहीं सकती थी। हाय मेरी गालो, इतनी सी बात पे कोई ब्लश करता है? हानि ने हंसते हुए इसके गाल खींचे। मैं सोचा थक गई हूँ। परी ने हानि से नजर चुराई। तुम ना आजकल बहुत थकने लगी हो, तुम्हारी थकान मैं उतारूंगी, बदतमीज। हानि नाराज हुई। अच्छा सॉरी, आज तक तुम्हारी बातें सुन के ही सोऊंगी। परी ने बैग फेंककर हानि के गर्दन में बाजू डाले। सच्ची यार, बड़ी बातें हैं तुमको बताने वाली। हानि को भी जोश चढ़ा। मेरे पास भी है, मगर सॉरी दोस्त, तुम्हें बताई तो मेरा गुस्सा होगा, कहीं तुम्हें तारी कमरे में ना बंद कर दे, इसलिए नहीं बताऊंगी। चलो फिर स्टार्ट हो जाओ। पर ने मुस्कुराकर हानि की तरफ देखा। लेकिन पहले वादा करो, कल हम लंच बाहर करेंगे। हानि ने सबसे पहले मतलब की बात की। मगर मैं कैसे जाऊंगी? परी परेशान हुई क्योंकि मीर ने परी को सख्ती से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई थी, और खास तौर पर हानि के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले भी हानि की वजह से मीर परी को किडनैप कर चुका था, और अब तो वो किसी किस्म पर रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्या मतलब कैसे जाएंगे? यार हम दोनों साथ जाएंगे, और लंच हमें भैयू ने करवाना है। हनी ने परी की अकल पर अफसोस किया। मगर मैं। परी की बात को हनी ने काटा। दोनों भाई बहन की आदत, कोई अगर मगर नहीं। हम कल चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं, ये फाइनल बात है। हनी ने कहते ही उंगली से क्रॉस का निशान बनाया।
ओके तो तुम जीत सकती हो। परी ने हार मानी। सुबह सुबह कॉल करके मीर को बता दूंगी। ये हुई ना बात। चलो सुबह के लिए कपड़े सेलेक्ट करते हैं। हनी कहते ही कबर्ड की तरफ भागी। और बातें। परी हैरान हुई। दफा करो बातों को, इनमें क्या रखा है। हनी कपड़ों को इधर उधर करके ड्रेस सेलेक्ट करने में मसरूफ थी और परी की शक्ल ऐसी थी जैसे कोई गहरा सदमा लगा हो। हाँ, अभी तो बातें करने के लिए मरी जा रही थी और अब मैडम को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सुना है जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है। करमदाद निकाह की नकली कॉपी किसी भी तरह सुबह सुबह सादिक खान तक पहुंचा दो और ध्यान रहे अफाक खान को पता न लगे। मीर ने दादा को हुक्म दिया और मीर की आंखों में आज 1000 वोल्ट की रोशनी दिखाई जा सकती थी। आज तो मीर सलार हैदर बैठा अभी कुछ इस अंदाज से था जैसे कोई बहुत बड़ी सल्तनत फतह कर ली हो। ये निकाह मीर ने सादिक खान की मर्जी से ही किया था क्योंकि वो अपने बेटे की वजह से व्हाइट विला नहीं आ सकते थे। मगर जब सादिक खान से कॉल करके प्रियाम के निकाह की बात हुई तो पहले वो हिचकिचाए, मगर मीर के यकीन दिलाने पे वो किसी दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि अपने दिल की खुशी के लिए निकाह करना चाहते हैं। इसके बदले में वो जैसी भी गारंटी लेना चाहे तो मीर देने के लिए तैयार है, मगर प्रियाम से निकाह करके ही रहेगा। सादिक खान को भी मानना पड़ा और इस तरह से कुछ गवाहों की मौजूदगी में मीर सलार का निकाह हो गया। निकाह के बाद मीर ने सादिक खान से बात की और प्रियाम की भी सब इसके बाबा से बात करवाई। और परी बेचारी तो बाबा से बात करके ही खुश हो गई थी कि चलो किसी को तो इसके निकाह का इल्म है। मीर ने अपने निकाह को खुफिया रखने को कहा था और फिलहाल जवार को भी मना कर दिया था कि वो भी किसी को ना बताए, खास तौर पर घर में जिक्र ना करे। और जवार अफनंदी बेचारा तो भाभी को भी नहीं देख सका था, ऊपर से मीर का हुक्म अब वो मानता ही था। साहब जी, जैसा आपका हुक्म, दाद ने ताबेदारी से कहा। चलो ठीक है, तुम जाके आराम करो, सुबह से परेशान हो। क्या हुआ? मीर ने दाद को जाने का इशारा किया। साहब जी, दाद ने कुछ कहना चाहा। कोई बात है दाद तो बता दो, आज मेरा मूड बहुत खुशगवार है। मीर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए मुड़ा। वो साहब, गुड़िया बीबी की कॉल आई थी। क्या हुआ? क्या हुआ है गुड़िया बीबी को? साहब जी, वो कॉल आई थी और इसने इसने मुझे कॉल क्यों नहीं की? मीर एकदम परेशान हुआ। वो साहब जी, गुड़िया बीबी ठीक है, मगर आपके साथ कल लंच के लिए कहा है। दादा ने जल्दी से कहा। और मुझे क्यों नहीं कहा? फिर टेंशन फ्री होकर मुस्कुराया। वो इसलिए साहब जी कि आप पहले ही कॉल पर मना कर देते। दाद ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मतलब तुम्हारी सिफारिश लगवाई है हमारी कोयल ने? जी साहब जी। दाद ने हाँ में हाँ मिलाई। चलो मेरी सेक्रेटरी से कहकर मीटिंग्स चेंज करवा दो और फिर कल कोयल के साथ लंच कर लेते हैं। बल्कि ऐसा करो, जवार को भी मीटिंग चेंज करवा देना, वो भी मेरे साथ लंच के लिए जाएगा। कुछ सोचकर वो मुस्कुराया। अच्छा साहब को हम सरकार। दाद ने ताबेदारी से जवाब दिया। ओके, अब तुम जाओ। मीर ने दाद को जाने का इशारा किया और खुद बेडरूम की तरफ बढ़ा। इश्क है तो शक कैसा, नहीं है तो हक कैसा। हनी सुबह सुबह ही परियाम को तैयार करने लगी हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि मीर इसकी दोस्त को देखे बगैर बाद किसी और को देखने के काबिल रहे, इसलिए वो बार बार शूज से लेकर हेयर स्टाइल तक चेंज कर रही थी। और परी बेचारी तो आज हनी के रहमो करम पर थी। परी को समझ नहीं आ रही थी कि वो हनी आज इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है। परी के नाना करने के बावजूद हनी परी को अच्छा खासा तैयार कर चुकी थी, मगर परी ने जब हनी को लिपस्टिक ले के बाद अपनी तरफ आते देखा तो वो बुदकी। हानि बस करो, पार्टी नहीं है जा रहे तो मुझे इतना तैयार क्यों कर रही हो? परी बेचारी ये बर्दाश्त जवाब दे गई थी। परी मेरी जान, आजकल लंच मेरे लिए पार्टी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये तुम मुझसे नहीं पूछोगी, क्योंकि ये बात मैं तुम्हें भैया से मिलने के बाद बताऊंगी। और अब अपना मुंह बंद करो, तुम्हें लिपस्टिक लगाने के बाद अपनी तैयारी भी करनी है। और हानि ने परी को मुंह खोलता देकर कहा। लो जी, हो गई तुम तैयार? और खबरदार, मेरे वॉशरूम जाने के बाद कुछ चेंज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हनी ने परी को शीशे में लाते हुए देखते हुए कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फंक्शन के लिए तैयार हुई हूँ। परी ने खुद को शीशे में देखने के बाद हनी की तरफ मुड़ी। तुम जो मर्जी सोचो, आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हनी ने परी को घुमाया। चलो तैयारी कर लो, मैं बात कर लेती हूँ। परी ने हनी से झूठ बोला क्योंकि वो सुबह से ही मीर को कॉल करके इजाज़त लेना चाहती, मगर हनी के लिए तैयार करने से में इसे टाइम ही नहीं मिला। अब जब वो कॉलेज जाने से थोड़ा देर पहले वक्त मिला तो इसने जल्दी से हनी के कहने के बाद हॉस्टल के ग्राउंड में आ गई और अब नंबर डायल करने के बाद कॉल उठाने का इंतज़ार करने लगी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल पिक होने के बाद परी इतनी जल्दी से बोली जैसे अगर ना बोली तो फ़ोन बंद हो जाएगा और वो अपनी बात बता नहीं सकेगी। वालेकुम सलाम। प्रियम, क्या बातें थी? सुबह कॉल क्यों की? कोई परेशानी है क्या? मीर प्रियम का नंबर इतनी सुबह ब्लिंक होते देखकर परेशान हुआ। इतना तो इसे अंदाज़ा हो गया था कि प्रियम इसे आम रूटीन में कभी भी कॉल नहीं करने वाली थी। वजह मीर के गुस्से का खौफ था या फिर परी की मासूमियत, मगर कॉल इससे नहीं करनी थी। निकाह के दूसरे दिन प्रियम की कॉल देखकर मीर परेशान होना तो बनता था। नहीं, परेशानी नहीं है, वो अब से बात करनी थी। परी मीर की आवाज़ सुनने के बाद ज़्यादा हकलाई। अरे वाह, प्रियम मैडम को मीर सलार हैदर से बात करनी है और मैं खौमखा एवं परेशान हो गया।
मेरे कानों में हैंड फ्री ठूसने के बाद तैयार होते हुए बोला, वो ना परी बेचारी मीर की इस टोन में बात करने के बाद बात ही नहीं कर सकी। क्या ख्याल है, आज ऑफिस जाना तर्क कर दूं? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन तुम बात नहीं कर सकोगी, और मीर में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो प्रियाम की बात सुने बगैर इधर उधर जाए। मीर ने अपना मखसूस तंजिया लहजा अपनाया, और वह बेचारी प्रियाम इस ऐसे लहजे में कहाँ बात कर सकती थी। नहीं, वो परी ने बोलने की नाकाम सी कोशिश की। क्या नहीं, ऑफिस ना जाओ या तुम्हारी बात ना सुन? प्रियाम, एक तो तुम नहीं, और वो अलावा बोलती कुछ नहीं हो, और चलो बंदा खुद से ही कुछ अखज़ कर ले। अब नहीं, वो से तो कोई बात ही नहीं बन सकती। मीर बालों में हाथ फेरता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। मैं परी बोलते बोलते फिर चुप हुई। प्रिया, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे हॉस्टल आ जाता हूँ, ऑफिस में साथ ले जाता हूँ। क्या पता आज के दिन अपनी बात मुकम्मल ही कर लो। मीर ने गाड़ी व्हाइट व्हीलर से निकालते हुए मुस्कुराहट होंठों में दबाई, और परी बेचारी मीर की ये बात सुनकर इतना गड़बड़ाई कि कॉल ही बंद कर दी, और मीर की बातें सोचकर दांत रगड़े। मेरी बात तो सुनते ही नहीं, अपनी सुनाते जाते हैं। अब कैसे पूछूं कि दोस्त के साथ जाना है? चलो शाम को आगे बता दूंगी, अब तो कॉलेज का टाइम हो गया और हानि भी तैयार हो चुकी है। परी सोचते हुए रूम की तरफ बढ़ी। मसला ये भी तो है दुनिया का, कोई अच्छा है तो क्यों अच्छा है? क्या बात है, आज तो मूड बहुत खुशगवार लग रहा है। लगता है सुबह सुबह भाभी से बात हो गई है। जो बात बात पर मुस्कुराया जा रहा है। सवार मीर के ऑफिस में दाखिल होते हुए मीर को मुस्कुराते देखकर जलकर बोला, बेचारे को अपनी रामलीला के दरमियान जो अटकी हुई थी। और मीर खुलकर मुस्कुराया। वाकई प्रियम से बात करने के बाद मीर का मूड खुशगवार हो गया था, और एक पल को सोचा जरूर कि पता नहीं किस लिए कॉल की होगी, मगर शाम को बात करने का सोचकर सर झटका। नहीं यार, आज मूड तो मेरा किसी और जैसे खुशगवार है, तुम बिलवजह ही शक कर रहे हो। मीर ने सवार को सोफे पर बैठते देखकर इशारा करते हुए बोला, और वो कौन सी वजह है? सवार ने जलकर ही पूछा। वो कल से मीर से नाराज नाराज था, और वजह ये थी कि मीर ने जवार को हवा भी नहीं लगने दी थी। वो किसी को पसंद करता है, और पसंद नहीं बल्कि प्यार करता है, और बैठे बैठे लड़की से निकाह भी कर लिया। बेचारे का सबसे बड़ा कम तो ये था कि वो मीर की पसंद को देख नहीं सका था, इसीलिए कि वो भाभी को देखने जाता। मीर ने दाद को हुक्म दिया कि वो प्रियाम को छोड़ाए, और जवार को नहीं मालूम था कि लड़की को किधर से लेकर आया और अब वो किधर से छोड़ने जा रहा है। ये सब सुनने के लिए वो कल मीर की तरफ बढ़ा ही था कि मीर ने इसे बाहर निकलने का इशारा किया, और कल से ही वो मीर से नाराज था, मगर मीर से कहानी सुनी थी, इसीलिए आज नाराजगी बुलाए फिर से वो मीर के ऑफिस में था। वो वजह गुड़िया के साथ लंच करना है। मेरे यार, मेरे जवार की शक्ल देखकर मुस्कुराया। मीर की बात सुनते ही जवार के कान खड़े हुए। ओह अच्छा, आज गुड़िया के साथ लंच करना है। जवार ने ऐसे पोज किया जैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मगर सामने भी मीर सलाह रहता था, जो बंदे की एक एक मूवमेंट पर नजर रखता था। फिर अब तो दोस्त था, कैसे न समझता। पता तो मीर को इसी दिन रेस्टोरेंट में इनकी बातों से करते हुए लग गया था, मगर मीर ने ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ मालूम ही ना हो, और फिर बातें करते हुए जैसे गुड़िया जवार को नजरों से चबा रही थी। तभी मीर को अपने दोस्त पर तरस आया था, मगर अभी वो जवार को और खबार करना चाहता था, इसलिए गुड़िया के सामने सारी बातें खोल कर रख दी थी और अपने हाथ झाड़े। मालूम था कि बाद में जवार को अच्छी दुर्गत बनेगी, इसीलिए मासूम बनकर जवार की सारी बातें बता दी। वैसे भी जवार इसका दोस्त था और गुड़िया के लिए परफेक्ट मैच था। गुड़िया जितनी तीखी मिर्च थी, जवार इतना ही कूल था, इसलिए मीर को टेंशन नहीं थी। बस घर वालों को मनाना एक मरहला होगा, और गुड़िया के लिए वो घर वालों से भी लड़ सकता था। इरादा तो मेरा तुम्हें भी साथ लेकर जाना था, मगर तुम्हारी मीटिंग्स है, चलो कोई नहीं, फिर कभी मेरे साथ कर लेना। मीर ने कहते हुए कि आखिर से जवार की हालत देखी। अरे यार, नई मीटिंग्स तो आज कोई खास नहीं है, इनको कैंसिल कर देता हूँ। गुड़िया से भी मिल लूंगा, और बंदे का वक्त हंसते हुए गुजर जाता है। जवार ने अपनी अंदरूनी हालत के बरकस नॉर्मल अंदाज में कहा। तुमने गुड़िया से कब हंसी मजाक वाली बातें की? मुझे तो याद नहीं आ रहा। मीर ने जवार को छेड़ा। कोई ना, पिछली बार तुमने राज खोले थे ना, इस बार तुम्हारी राज खोल लूंगा। जवार ने हिसाब बराबर करना चाहा। खबरदार, जो तुमने मेरे बारे में कुछ भी बात की, तुम्हें साथ लेकर जाने की बात है तो वो भी नहीं ले जाऊंगा। मीर ने धमकी दी। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गए हो। जवार नाले जाने वाली बात पर घबराया। आइंदा मजाक में भी यह बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मीर ने सीरियस होकर वार्निंग दी। ओके ओके, तुम तो मरने मारने पे ही तुल जाते हो। जवार गड़बड़ाया। एक तो बंदा मजाक भी नहीं कर सकता, अब तो वैसे ही फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। तेरी लाड़ी से जो प्यार कर बैठा हो, दोनों तरफ से मेरी ही गर्दन करती है। मिजा लो जो दोनों को मेरी कदर हो। तुम भी मरने वाली बातें ना क्या करो। और अब 2 बजे निकलना है, रेस्टोरेंट का नाम मैसेज पर बता दूंगा। मीर ने बात करते हुए लैपटॉप खोला। ये सवार के लिए वाज़ेह शर्त है कि मीर ऑफिस से कोई बात किए बगैर ही दफा हो जाओ, और सवार जलता भुनता मीर के ऑफिस से निकल गया था। ओके आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा, हमें बताइए कि ये नॉवल आपको कैसा लगा। फी अमान अल्लाह।